सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हमने आपके लिए स्पोकन इंग्लिश का प्रैक्टिस करने के लिए जो सेशंस बनाए ना फ्रेंड्स, उसी सीरीज़ में नेक्स्ट लेक्चर है फ्रेंड्स। और जिस तरीके से मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि फ्रेजेस से रिलेटेड मैं आपको इतने सिंपल तरीके से स्पोकन इंग्लिश का प्रैक्टिस कराने वाला हूँ फ्रेंड्स कि यू ऑल कैन स्पीक इंग्लिश लाइक अ इंग्लिश स्पीकर, राइट। बहुत अच्छा इंग्लिश यदि आप भी बोलना चाहते हैं तो आप भी जरूर प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स, क्योंकि प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इफेक्टिवली यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर का जो स्टार्टिंग था ना वो हमसे करते हैं किस फ्रेज से, एट रैंडम। एट रैंडम इट इज़ वेरी वेरी कॉमन फ्रेज फ्रेंड्स। ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रेज है और मैंने तमाम उन फ्रेजेस को आइडेंटिफाई किया फ्रेंड्स जो डे टू डे लाइफ का स्पोकन इंग्लिश होता है ना, डे टू डे लाइफ का रूटीन इंग्लिश बोलने के काम जो आता है ना, विदाउट एनी ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग। बहुत ज़्यादा ग्रामर के रूल्स आपको लर्न करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, राइट। तो उन तमाम चीज़ों को किस तरीके से आपने डे टू डे लाइफ के साथ प्रैक्टिस करनी है, वो तमाम चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, उसी सीरीज़ में आज का जो हमारा जो फ्रेज है ना फ्रेंड्स, वो क्या है, एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब क्या हो जाएगा, बिना किसी ऑर्डर के, राइट। एट रैंडम, बेतरतीब, राइट। हिंदी में बहुत अच्छा वर्ड, मैंने जब ये फ्रेज को जो मैं आपके लिए जो सेशन डिज़ाइन कर रहा था ना फ्रेंड्स, तो इसको इस वर्ड को मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश की। सो एक्सप्लोर करने के बाद मेरे को इसका बहुत बढ़िया सा एक हिंदी वर्ड मिला फ्रेंड्स, बेतरतीब। बेतरतीब वर्ड इसके लिए अप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये शेयर करने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स, राइट। एट रैंडम का बेसिकली कॉन्टेक्चुअल मीनिंग यदि हम समझने की कोशिश करें, सो एट रैंडम का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रेफरेंस तो किसी ऑर्डर में नहीं। एट रैंडम मतलब कहीं से भी, है ना, बेतरतीब, बिना किसी लॉजिक के उस चीज़ को पिक कर लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ कुछ इस तरीके से सेंटेंसेस शेयर कर रहा हूँ, राइट। अब सेंटेंसेस शेयर करने का कोई सीक्वेंस नहीं है फ्रेंड्स। एट रैंडम कोई सा भी सेंटेंस मैं आपके साथ शेयर कर ले रहा हूँ, वो तमाम चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में हम इस वर्ड को यूज़ करेंगे, राइट। चलिए फ्रेंड्स, से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए बनाए, उन सेंटेंसेस को मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज फ्रेज और किस तरीके से आपको उसको यूज़ करना है। सो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने आपके लिए जो सेशन डिजाइन किया ना, उसका हर एक का इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखा हुआ है फ्रेंड्स। शी पिक्ड अ बुक एट रैंडम फ्रॉम द शेल्फ। अब देखो शेल्फ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बुक शेल्फ, जिसके अंदर बुक्स रखी होती है, राइट। सो शी पिक्ड अ बुक एट रैंडम फ्रॉम द शेल्फ। उसने शेल्फ से क्या किया, एक बुक को जो है वो, एक किताब को जो है वो बेतरतीब चुना, मतलब किसी बिना किसी ऑर्डर के। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, इसका जो मीनिंग है ना फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक बुक शेल्फ है। फॉर एग्जांपल मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है, बट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। अब यहाँ पर बुक्स जमी हुई है, इस तरीके से सीक्वेंस में बुक जमी हुई है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और एट रैंडम में यहाँ पर गया और ये बुक मैंने पिक कर ली बिना किसी लॉजिक के, राइट। सो वहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं, राइट। अब देखो सेंटेंस भी किस तरीके का है फ्रेंड्स, तो सेंटेंस है शी पिक्ड अ बुक एट रैंडम फ्रॉम द शेल्फ। उसने शेल्फ से क्या किया, एट रैंडम कोई सा भी बुक वहाँ से सेलेक्ट कर लिया, वहाँ से पिक कर लिया, राइट। सो उसने शेल्फ से एक किताब को बेतरतीब चुना। बेतरतीब इज व्हाट, बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी सीक्वेंस से, बिना किसी लॉजिक के गए और एक बुक को उठा लिया। इज द आइडिया क्लियर? इस तरीके से इसके मीनिंग को आपने समझना है। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। ही सेलेक्टेड अ मूवी टू वॉच एट रैंडम। अब देखो जनरली मूवी का पर्टिकुलर कुछ टेस्ट होता है, स्टूडेंट्स का बोलो, जो वॉचर्स होते हैं ना, मूवी देखने वाले होते हैं, उनका बेसिकली एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट से रिलेटेड वो मूवी को सिलेक्ट करते हैं, बट यहाँ पर वो केस नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या है, ही सेलेक्टेड अ मूवी टू वॉच एट रैंडम। बहुत सारी मूवीज़ थी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ मूवीज़ जो है हमारे सेव होती है, राइट। और उसमें क्या करते हैं, हम किसी भी एक पर्टिकुलर मूवी के ऊपर हमने क्लिक किया एंड दैट मूवी वी आर गोइंग टू वॉच। अब उस मूवी को हम देख रहे हैं। सो यहाँ पर क्या हुआ, ही सेलेक्टेड अ मूवी टू वॉच एट रैंडम। सेलेक्ट तो किया, लेकिन कैसा, एट रैंडम। जैसे फॉर एग्जांपल 10 यहाँ पर जो है मूवीज़ यहाँ पर सेव थी, उसमें से कोई सी भी ये मूवी जो है उसको उन्होंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया टू वॉच एट रैंडम। बेतरतीब मतलब बिना किसी लॉजिक से उसको सेलेक्ट कर लिया और उसको वो वॉच करें। इज द आइडिया क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सो द विनर वॉज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द एंट्रीज। जो जितनी एंट्रीज थी ना, उसमें से विनर को एट रैंडम चूज किया गया। एट रैंडम चूज किया गया किसको, विनर को। इज द आइडिया क्लियर? ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, द प्रोफेसर कॉल्ड ऑन स्टूडेंट्स एट रैंडम टू आंसर दी क्वेश्चंस। प्रोफेसर ने क्या किया, स्टूडेंट्स को बुला लिया एट रैंडम टू आंसर दी क्वेश्चंस। इज द आइडिया क्लियर? तो इस तरीके से एट रैंडम जो फ्रेज है ना, एट रैंडम फ्रेज को आपने यूज़ करना है और ये डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल है फ्रेंड्स। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इफेक्टिवली इंग्लिश आप बोल पाएंगे। सो बिलीव मी, यदि आप भी एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो इस तरीके की प्रैक्टिस आपको भी करनी है, राइट। डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ग्रामर के इसमें रूल नहीं है, बहुत ज़्यादा रूल्स आपको ग्रामर के लर्न नहीं
करना है ना। तो और इस तरीके से यदि आप प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स तो यूज टू हो जाएंगे, और जब आप यूज टू हो जाएंगे सो आप कॉन्फिडेंस के साथ नेचुरल तरीके से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो मेरा ऑब्जेक्टिव भी बेसिकली आपको इंग्लिश रटवाने का बिल्कुल भी नहीं है। आई एम हियर टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली, किस तरीके से आपको इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली फ्लुएंटली बोलना है। उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैंने ये वीडियो लेक्चर्स भी शुरू किए फ्रेंड्स। ये जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का जो एक आइडिया था ना, वो आइडिया भी इस तरीके का था फ्रेंड्स कि जो क्वालिटी कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर पाऊँ, राइट। ऐप के थ्रू भी आप लर्न कर सकते हैं, बहुत जल्दी वो अपना ऐप भी लॉन्च करने वाले, राइट। पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से हर एक वीडियो लेक्चर का हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे, हर एक वीडियो लेक्चर का आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे फ्रेंड्स। बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरा जो कोर्स है ना, वो कोर्स स्ट्रक्चर हम डिज़ाइन करना है फ्रेंड्स, राइट। वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे मिलने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा उसकी प्राइस नहीं होने वाले। इट इज़ ईजी टू एक्सेस, बहुत इजीली आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जब तक हम कोर्स लॉन्च करते हैं उसके पहले आप जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने जो लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बनाई ना, इनको एंजॉय करिए फ्रेंड्स। और ये जो फ्री लेक्चर सीरीज़ है ना, पेड कोर्स में भी इसी तरीके के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले। इससे रिलेटेड आपको PDF मिल जाएगा, इससे रिलेटेड और ज़्यादा क्वालिटी कॉन्टेंट मिल जाएगा, राइट। बट यहाँ पर भी हम जो शेयर कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर सेटिस्फाइड। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है फ्रेंड्स आप सभी लोगों से। पर्सनली आप लोग जिस तरीके से मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं ना, इट इज़ रियली अप्रिशिएबल, राइट। बहुत मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स। आई एम रियली इंस्पायर्ड, आई एम रियली मोटिवेटेड। और आपके कमेंट, आपके जो कॉल्स, आपको जो रिस्पॉन्स आता है ना फ्रेंड्स, बिलीव मी, वो मुझे और ज़्यादा इंस्पायर करता है और अच्छे से क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए, राइट। सो आज का जो नेक्स्ट फ्रेज़ है वो क्या है फ्रेंड्स, एज़ यूजुअल। एज़ यूजुअल ये बहुत ही कॉमन फ्रेज़ है फ्रेंड्स। डे टू डे लाइफ का स्पोकन इंग्लिश बोलो या रूटीन इंग्लिश बोलो या इंग्लिश स्पीकिंग का जो डे टू डे लाइफ में जो प्रैक्टिस करते हैं या डेली इंग्लिश में जो प्रैक्टिस करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रेज़ है, राइट। सो एज़ यूजुअल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? चलिए आइए हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, उन सेंटेंसेस के साथ किसकी मीनिंग को भी लर्न करने की कोशिश करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स एज़ यूजुअल जो फ्रेज़ है ना, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? हमेशा की तरह। क्या मीनिंग हो जाएगा फ्रेंड्स इसका? हमेशा की तरह। हमेशा की तरह, या और इसको हम क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स? जैसा कि आप जानते हैं, एज यूजुअल। एज यूजुअल ही इज लेट, जैसा कि आप जानते हैं वो क्या है? लेट है। एज यूजुअल आई एम हियर टू प्रोवाइड यू क्वालिटी कंटेंट। मैं आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर हूँ। कैसा? हमेशा की तरह, जैसा कि आप जानते हैं, राइट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम इस फ्रेज को यूज़ करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए बनाए थे, उन सेंटेंसेस से हम इसका प्रैक्टिस करते हैं फ्रेंड्स, राइट। और इसी से रिलेटेड फिर आपको भी बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, राइट, बिकॉज प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। चलिए, तो सेंटेंस के थ्रू हम समझने की कोशिश करते। सो ही अराइव्ड एट वर्क अर्ली एज यूजुअल। फुल स्टॉप नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, राइट। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? फुल स्टॉप। इज द आइडिया क्लियर? और कहीं तो बाकी नहीं है, बाकी सभी जगह लगा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स ये पंक्चुएशन मार्क्स का। सो चलिए फ्रेंड्स, एज यूजुअल जो फ्रेज है ना, उसको हम एज यूजुअल, जिस तरीके से सेंटेंसेस में हम फ्रेजेस को यूज़ करते हैं, एज यूजुअल को भी उसी में हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं। चलिए किस तरीके से फ्रेंड्स? सो ही अराइव्ड एट वर्क अर्ली एज यूजुअल। हमेशा की तरह वो कैसे आ गया? वर्क प्लेस पे समय पर पहुंच गया। वो अपने काम पर समय पर पहुंचा, जैसा कि हमेशा होता है। एज यूजुअल का मतलब क्या समझ गए फ्रेंड्स? जैसा कि हमेशा होता है, जैसा कि हमेशा, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि होता है। इस तरीके से हम फ्रेज का मतलब समझ सकते हैं फ्रेंड्स, और उसी का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो एज यूजुअल से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाए फ्रेंड्स। उन सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करिए, जिस तरीके से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ उस तरीके से यदि आपने प्रैक्टिस किया, सो बिलीव मी, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। और आप कॉन्फिडेंस के साथ, फ्लुएंसी के साथ, नेचुरल तरीके से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे फ्रेंड्स, राइट। चलिए तो प्रैक्टिस करते हैं फ्रेंड्स, किस तरीके से हमने फ्रेज को लर्न किया एज यूजुअल। सो एज यूजुअल का मतलब हमने डिस्कस किया था फ्रेंड, जैसा कि हमेशा होता है या हमेशा की तरह, राइट। सो ही अराइव्ड एट वर्क अर्ली एज यूजुअल। हमेशा की तरह वो कैसा हुआ? वर्क प्लेस पे अपना जल्दी पहुंच गया, वह अपने काम पर समय पर पहुंचा, जैसा कि हमेशा होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सो एज यूजुअल she made her morning coffee before starting a day. So there are number of people, उनको एक हैबिट होता है कि ना डे स्टार्ट करने के पहले what they do, वो अपना एक कॉफ़ी, चाय, है ना, इन सब चीज़ों से अपना क्या करते हैं? वो अपना डे जो है स्टार्ट करते हैं। सो एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह या जैसा कि हमेशा होता है। एज यूजुअल शी मेड हर मॉर्निंग कॉफ़ी। उसने क्या किया? अपनी मॉर्निंग कॉफ़ी बनाई बिफोर स्टार्टिंग हर डे।
है ना, उसने अपने दिन को शुरू करने के पहले क्या किया, एक अपनी मॉर्निंग कॉफ़ी बनाई। 3 तरीके से 3 स्टेप में इसको पढ़ेंगे फ्रेंड्स। एज यूजुअल शी मेड हर मॉर्निंग कॉफ़ी बिफोर स्टार्टिंग हर डे। इज़ द आइडिया क्लियर? इस तरीके से आपको पॉजेस लेके पढ़ते भी आना चाहिए, बोलते भी आना चाहिए, राइट। वो तमाम चीज़ें रीडिंग एंड स्पीकिंग, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर लर्न करने की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। एंड दैट इज़ द आइडिया कि क्यों हम आपको यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश का प्रैक्टिस करा रहे हैं, राइट। सो कॉन्सेप्ट लर्न करना इज़ नॉट अ बिग डील, यू कैन ईजिली एक्वायर कॉन्सेप्ट्स, बट एक राइट डायरेक्शन में, एक राइट गाइडेंस में यदि आप प्रैक्टिस करते हैं देन ओनली यू विल बी अ फ्लुएंट स्पीकर, राइट। सो वो गाइडेंस हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स। सो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। दे हैड देयर वीकली मीटिंग एज यूजुअल ऑन मंडे। मतलब हमेशा की तरह वो क्या किए, अपना जो वीकली मीटिंग था, राइट, वीकली मीटिंग कब किया उन्होंने, मंडे को किया। मतलब ये उनका क्या था, एक सिस्टम बना हुआ था, राइट। एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह उन्होंने अपनी वीकली मीटिंग कब की फ्रेंड्स, मंडे को की, राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सो शी कंप्लीटेड हर वर्क एज यूजुअल बिफोर बेड टाइम। ठीक, चलो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमेशा की तरह यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा इरेज करने की कोशिश करता हूँ। यस, यू कैन रीड नाउ। चलो, सो शी कंप्लीटेड हर वर्क एज यूजुअल बिफोर बेड टाइम। उसने सोने से पहले, जैसा कि हमेशा होता है, अपने काम पूरे किए। बेड टाइम इज़ व्हाट, सोने का समय, राइट। इज द आइडिया क्लियर? तो इस तरीके से आपको फ्रेंड्स प्रैक्टिस करना है। एंड बिलीव मी, सिस्टम से, प्रोसेस से, स्टेप बाय स्टेप तरीके से यदि आपने प्रैक्टिस की, सो वेरी सून यू विल बी अ फ्लुएंट स्पीकर। चलिए फ्रेंड्स, एज यूजुअल से रिलेटेड और भी कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए बनाने की कोशिश की है, यहाँ पर डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। एज यूजुअल दे वेंट फॉर अ वॉक इन द पार्क ऑन संडे आफ्टरनून। क्या हुआ फ्रेंड्स का मीनिंग, जैसा हमेशा होता है या हमेशा की तरह उन्होंने रविवार की दोपहर को पार्क में सैर किया। एज यूजुअल दे वेंट फॉर अ वॉक इन द पार्क ऑन संडे आफ्टरनून। जैसा कि हमेशा होता है, संडे आफ्टरनून को उन्होंने क्या किया, पार्क में जाके वॉक किया, पार्क में जाके वॉक किया। बहुत बढ़िया, अच्छा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, वॉक करना ही चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सो एज यूजुअल शी मेड हर मॉर्निंग कॉफी बिफोर स्टार्टिंग हर डे। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है फ्रेंड्स की जस्ट प्रीवियस स्लाइड में, रिपीट हो गया सेंटेंस। आप बोल सकते हैं मेरे साथ, क्या, एज यूजुअल शी मेड अ मॉर्निंग कॉफी बिफोर स्टार्टिंग हर डे। सुबह उसकी स्टार्ट करने के पहले उसने क्या किया, अपनी मॉर्निंग कॉफी बनाई, राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। एज यूजुअल द बस वॉज लेट। बस हमेशा की तरह क्या हुई, लेट हो गई, राइट। एज यूजुअल द ट्रेन वॉज लेट। एज यूजुअल द फ्लाइट वॉज डिलेड, राइट। तो इस तरीके से तमाम सेंटेंसेस आप भी प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स। एज यूजुअल ही वॉज लेट, हमेशा की तरह वो भी लेट हो गया। एज यूजुअल शी वॉज लेट, हमेशा की तरह वो लेट हो गया। एज यूजुअल आई वॉज लेट, हमेशा की तरह मैं कैसा हो गया था, लेट हो गया था, राइट। इस तरीके से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करना है। एंड दिस प्रैक्टिस विल मेक यू अ परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर, राइट। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ही स्पेंट हिज इवनिंग रीडिंग एज यूजुअल। हमेशा की तरह उसने अपनी इवनिंग कैसे बिताई, रीडिंग करते हुए, पढ़ते हुए, राइट। बहुत आसान सेंटेंस थे फ्रेंड्स, ठीक। So that's all for the day. See you all very soon in the next video. Thank you. यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपनी कम्युनिटी में ज़रूर शेयर करिए फ्रेंड्स। बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।